ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री बागेश्वराय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आज आप लोगों को मैं त्रिकाल ज्ञान दर्शी किसी का भी भूत भविष्य जानना और बताना, ये एक ऐसा मंत्र है और श्री बागेश्वर धाम का है। सच्चाई आज मैं तुम्हारे सामने, सबके सामने मैं ओपन कर रहा हूं अपनी। इस मंत्र को मिथ्या मत लेना। मैं फोन पर बैठ करके जब मैं बात करता हूं, कोई मुझसे बात करता है तो आज यही प्रक्रिया है मेरे पास, ऐसी और है, लेकिन ये बहुत तेज और शक्तिशाली है। बालाजी सरकार की कृपा और गुरु की कृपा से ही ये सब संभव होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं कोई हासिल कर पाता है। थोड़ा सा समय स्वास्थ्य की वजह से मेरा डिस्टर्ब हुआ कि जो मैं इस साधना के क्रम को टूट टूट करके बीच में चलती है, तो पहले वाली बात अब नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी इनकी इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया हम पर है कि चाहे 500 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई जब कोई बात बात हमसे करता है व्यक्ति, तो उसकी सारी स्थितियां मुझे तत्काल अवगत हो जाती हैं। और अगर इनकी कृपा बन जाती है, मूड बन गया, तो तुरंत सब कुछ बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे मेरे मुंह से एकाएक वही निकलना शुरू हो जाता है जो सत्य है। ये इनकी कृपा है। मैं भी आपकी तरह से मनुष्य हूं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इस विधान को कर ले गए तो याद रखना, आज इसके पास जाओ हाथ दिखाओ, भूत भविष्य जानो। कल उसके पास जाओ हाथ दिखाओ, भूत भविष्य जानो। फिर किसी के पास जाओ, पूजा पाठ करवाओ, आपत्तियों का निदान करवाओ। अरे इनकी कृपा हो जाए, सन्यासी गुरु महाराज की कृपा हो जाए और बालाजी सरकार की कृपा हो जाए, अपने आप छू मंतर हो जाएंगी, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। मैं अपने हर वीडियो में इसीलिए बताता हूं कि देखिए मंत्र क्या है। मंत्र को शब्द समझ करके आप ना चलो, मंत्र को मित्र बनाओ। इतनी नजदीकता पैदा हो जाए उस शक्ति, जो मंत्र में निहित शक्ति है। मंत्र तो एक माध्यम बनता है दूसरे से जोड़ने का, शक्ति से जोड़ने का। मंत्र माध्यम है तुम्हारा, तो मंत्र को मित्र बनाओ। और जब मित्र बनाओगे तो वो तुम्हें असली मुकाम तक पहुंचा देगा, तुम्हें अपने टारगेट पर पहुंचा देगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। इतना विस्तार से तुम्हें कोई साधना मार्ग में नहीं बताएगा। आप लोग परेशान होते हो, सिद्धांत पहले समझ लो। जिस तरह से आपको अपने बच्चे से लगाव होता है, अपने माँ बाप से लगाव होता है, अपने परिवार और प्रेमी जनों से लगाव होता है, जब उतनी ही नजदीकता, उतनी ही मित्रता, उतना ही सानिध्यता, उतना ही लगन, उतना ही प्रेम तुम्हें मंत्र से हो जाएगा, उस दिन तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। और खाली मंत्र लिया, नोट किया, अब हम कर ले जाएंगे, मंत्र लिया, नोट कर लिया, अब हम कर ले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे।
अगर इसके रहस्य को नहीं जान पाओगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, दावे के साथ कहता हूं। और देखिए, साधना जिस तरह से तुम्हें भूख प्यास लगती है, या तुम किसी के मेहमानी में गए, तुम्हारा आदर सत्कार करता है, खाने पीने के लिए कुछ देता है, चाय पानी कुछ कराता है, तो जिससे तुम्हारा जीवन संभलना है, तुम उसकी शरण में बैठ करके जब उसका आवाहन करते हो, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि उसे भोग नैवेद्य के रूप में आप भोग उसे दें। वो देवता है, तो सुगंध उसको प्रिय है। जैसे सबसे पहले अगर तुम्हारे थाली खाने की आ गई सामने, तो उसकी सुगंध ही एक ऐसी सुगंध होती कि जिसे पाने की लालसा पैदा हो जाती है, खाने की इच्छा करते हो। ठीक यही विधा है इनकी, हर तुम्हारी साधना की। थोड़ा सा प्रयास करो, मेहनत करो, और ये बागेश्वर बाबा की साधना है, एक दो दिन की नहीं है। जो एक दो दिन में चाहते हो इसको ना लेना। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि तत्काल खाओ पेट भर गया, ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे, सफलता मिले। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर है कि जितनी आप मेहनत कर ले जाओगे, जितनी लगन से कर ले जाओगे। इसमें ये भी प्रतिबंध नहीं कि आप जाकर श्मशान में करो, घर के बाहर जाकर करो। हाँ, ये जरूर है, हनुमान जी का मंदिर अगर कहीं है, तुम्हारे नजदीक में है, तो उसमें कोने में बैठ करके तुम साधना इसकी करो। ये थोड़ी देर की साधना नहीं है मेरे भाई, इसमें समय लगता है। प्रथम कार्य तुम्हें यह करना पड़ता है कि पहले आत्म शुद्धि कर लो, पंचभूत शुद्धि कर लो। इसके बाद गणेश की वंदना कर लो, और इस साधना को करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, गुरु उसका कोई भी हो, फिर मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, वो केवल सन्यासी बाबा को ही अपना गुरु माने, किसी को गुरु ना माने। फिर वो अगर इस साधना में सफलता मिलनी है तो सन्यासी बाबा को ही गुरु बनाओ, याद रखना। एक बालाजी सरकार का विग्रह मूर्ति हो तो ठीक है, और नहीं तो चित्र, एक सन्यासी बाबा का फोटो रख लो, फूल माला अर्पित करो, एक नारियल को पवित्र करके, हरा नारियल पवित्र करो, पानी जल छिड़को, ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थान गतो पिवास मरे पुंडरीकासु सर्वाय अभ्यंतरे सूची, इस मंत्र से पवित्र कर लो। उसके बाद उसके ऊपर लाल तूल का कपड़ा लपेटो, लाल कपड़ा। लाल कपड़े को लपेटने के बाद में जब उसके ऊपर कलावा लपेटो, 7 बार लपेटना पड़ता है, 7 फंदे ऐसे देने पड़ते हैं। उस कलावा को लपेटते हुए आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में रह करके मैं आपकी साधना करना चाहता हूं, आप के चरणों का एक पात्र बनना चाहता हूं, आप हम पर कृपा करो। और इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा और वो साधन हमें प्रदान कर दो, जिससे कि संसार में दुखी प्राणियों का मैं भी भला कर सकूं,
आप तो सबके भला भला करते हो, लेकिन मेरे द्वारा मुझे अपना एक अंग स्वीकार कर लो, चरणों में जगह दे दो। मैं गरीब प्राणियों का भला करूंगा, भटके हुए को रास्ता दिखाऊंगा। आपके चरणों में सौगंध खा के कह रहा हूं, आप मुझ पर कृपा करो, अपनी दयामय दृष्टि हम पर डालो। प्रभु इतनी मेरी मदद करो कि सामने आने वाला क्यों आया है, क्यों व्यथित है, उसके भूत भविष्य का रहस्य हम भी जान सके, इतनी कृपा कर दो। ये प्रार्थना करके 7 बार कलावा लपेटो और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दो। पहला काम। अब एक हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाओ, एक सन्यासी बाबा का दीपक जलाओ। 2 दीपक ये जलेंगे। दोनों दीपक जलाने के बाद में दीप पर दीप की भी पूजा करो, दीपक की पूजा करो, बालाजी सरकार की पूजा करो, सन्यासी बाबा की पूजा करो और दोनों दीपकों की पूजा करो। फूल माला जो कुछ हो अर्पित करो, भोग लगाओ, दोनों जगह पर रखो। हनुमान जी का भी भोग लगाओ, सन्यासी बाबा का भी भोग लगाओ। अब ये क्रम तुम्हारा यहां से यहां तक हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए इसमें आगे पीछे फिर आगे मंत्रों का एक क्रम होता है, वो चलेगा। सर्वप्रथम सन्यासी बाबा को गुरु मान करके, हे प्रभु आज से आप मेरे गुरु हो, हे सन्यासी बाबा हम पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं आपको गुरु मान करके आपके नाम की साधना में कर रहा हूं, हम पर कृपा करो। केवल ये प्रार्थना कर लेना है। अब सर्वप्रथम आप माला लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई अटपट मंत्र नहीं, कोई समस्या नहीं। पहला मंत्र है ओम सद्गुरु सिद्ध गुरु श्री सन्यासी देवाय नमः। मैं फिर बता दे रहा हूं, ओम सद्गुरु, सत्य गुरु नहीं है, सद्गुरु सिद्ध गुरु श्री सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र का पहले एक माला जाप कर लो। एक माला जाप करने के बाद दूसरा मंत्र है ओम श्री बागेश्वराय बालाजी सरकाराय नमः। एक माला इस मंत्र का जाप होगा। उसके बाद ओम श्री बागेश्वराय नमः, ओम श्री बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप होगा। फिर अब देखिए यहीं से क्रम बढ़ता है। आगे एक माला आपको जाप करना पड़ेगा ओम ऐं ह्रीं हंग हनुमते वीर वीर महावीराय बद बद बाग बाग बागेश्वराय श्री बालाजी सरकाराय नमः। मैं फिर बता दे रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं हंग हनुमते वीर वीर महावीराय बद बद बाग बाग बागेश्वराय बालाजी सरकाराय नमः। ये मंत्र है। एक माला जाप करना है या 5 माला इसका जाप करो। अब आपको लास्ट में जो इसका ज्यादा जाप करना है, जिसके द्वारा तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके द्वारा तुम्हें किसी का भूत भविष्य दिखाई पड़ेगा, वो सन्यासी बाबा हैं। अब उनके मंत्र का तुम प्रथम दिन जैसे 11 माला जाप कर लिया, वो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम सद्गुरु श्री सन्यासी देवाय नमः।
ओम सद्गुरु श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम सद्गुरु श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम सद्गुरु श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम सद्गुरु श्री सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम, कुछ न करो तो 21 माला जरूरी है, तब ये तुम्हारा क्रम पूरा होगा साधना का। हवन में आपको बेसन के लड्डू से हवन करना है, गुग्गुल घी से हवन करना है, और मंगल के दिन भुने हुए चने और गुड़ आपस में मिला लो, थोड़ा सा घी डाल दो, इससे हवन करना है। शनिवार के दिन गुग्गुल घी से हवन करो। मंगल के दिन चाहे लड्डू, बेसन वाले लड्डू मसल करके उसका बुरादा बना लो, उससे हवन कर दो। इसमें लकड़ी का बुरादा नहीं लगेगा, लकड़ी के बुरादे से हवन नहीं होगा। ये एक दिन की साधना नहीं है, ये तुम्हारी लगन, निष्ठा, तुम्हारे प्रेम के ऊपर निर्भर करता है। आज जो मैं साधना दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, अगर इस साधना को पूरी तरह से प्राप्त करना है, यही विधान है। देखो धीरे कृष्ण शास्त्री जी को कितनी महान विभूति, कि कहां से कहां उनकी कृपा से पहुंच गए। मैं ऐसे योग व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं, ऐसे प्रबुद्ध प्राणी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और चैलेंज है मेरा, इस साधना को करने वाला न दुखी रहेगा, न दरिद्री रहेगा, न पीड़ित रहेगा, और दूसरे का भी कल्याण करेगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। सभी संतों के चरणों में प्रणाम, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, श्री बाबा बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में प्रणाम, सन्यासी गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।